नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। देश की राजनीति में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समाधि स्थल और अंत्येष्टि को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। निगम बोध घाट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया और इसी के साथ ये इतिहास में दर्ज हो गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 10 वर्षों तक देश में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीजें इतिहास में दर्ज हो जाती है और इतिहास रह रहकर वो सवाल उठाता रहता है, पूछता रहता है। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ इस तरह का व्यवहार जिस मोदी सरकार ने किया है, वो मोदी सरकार दो खंभों दो पहियों पर टिकी हुई है, यानी चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड। इसलिए ये सवाल अब इतिहास जब जब पूछेगा, तब तब ये सवाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी पूछा जाएगा कि उनके समर्थन पर जो सरकार टिकी हुई है, उनके समर्थन पर जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्यों मनमोहन सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बार फिर से नकारात्मक अभियान चलाया जा रहा है, या मैं यूं कहूं कि उनकी बेइज्जती तक की जा रही है। सवाल जितना नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा, उतना ही ये सवाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी पूछा जाएगा। इस बीच खबर ये भी निकल कर आ रही है दोस्तों कि बिहार की राजनीति में खेला करने या खेला न करने, बिहार की राजनीति में पलटने या न पलटने को लेकर संशयों और अफवाहों का बाजार बने रहने देने के लिए जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बताया ये जा रहा है कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य की जांच भी करवा सकते हैं, डॉक्टर से मुलाकात करेंगे, आंख की भी जांच करवाएंगे और इसके साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। पता नहीं मुलाकात करने के दौरान मनमोहन सिंह की पत्नी, उनकी बेटियां नीतीश कुमार से ये बात कह पाएंगी या नहीं कह पाएंगी, लेकिन उनकी आंखें नीतीश कुमार से सवाल जरूर पूछेंगी कि उनके पति के साथ या उनके पिता के साथ, जिन्होंने ताउम्र देश की सेवा की, जिन्होंने 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला, जिन्होंने 5 वर्षों तक देश के वित्त मंत्री का पद संभाल कर देश को आर्थिक संकटों से उबारा, प्रधानमंत्री के रूप में आरटीआई, मनरेगा और इस तरह की कई बेहतरीन योजनाएं दी, प्रधानमंत्री के तौर पर जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक परंपरा को अपनाया, मजबूती दी, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया? निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह की पत्नी और उनकी बेटियों की आंखें नीतीश कुमार से ये सवाल जरूर पूछेगी। जुबान से वो नहीं पूछेंगे, ये बात मैं भी जानता हूं, ये बात आप भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं जो लिहाज़ होता है, जो लोकतंत्र की गरिमा होती है, उसका मान-सम्मान मनमोहन सिंह के परिवार ने हमेशा किया है। लेकिन अब क्या फिर से वही सवाल उठ रहा है, जो पिछले कई दिनों से उठ रहा है कि नीतीश कुमार जब देश की राजधानी दिल्ली में होंगे, निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात तो करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? आँख की जाँच तो करवाएँगे, लेकिन क्या दृष्टि बदलेंगे? स्वास्थ्य की जाँच तो करवाएँगे, लेकिन जैसा कि कुछ दिन पहले झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले एक और नेता दिल्ली आते थे, आँख की जाँच करवाने के नाम पर आते थे और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़कर, जिनको हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री भी बनाया था, भाजपा के साथ चले गए थे। तो क्या ये स्वास्थ्य जाँच के बहाने कोई बड़ा राजनीतिक खेला भी हो सकता है? दिल्ली में जब वो कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करेंगे, या कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की संभावना कितनी है, या फिर दिल्ली में भाजपा नेताओं से उनके मुलाकात की संभावना कितनी है? लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर किस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है, पहले जरा मैं आपको वो बता दूं। आप स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, ये तमाम हेडलाइन मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर भी देखिए। एबीपी न्यूज की खबर है, दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, मनमोहन सिंह के परिवार से करेंगे मुलाकात,
दूसरा, नवभारत टाइम्स की खबर है, नीतीश कुमार चले दिल्ली, ऑफर पॉलिटिक्स के बीच आगे का प्लान सेट करेंगे बिहार सीएम। ईटीवी भारत की खबर है, सियासी सरगर्मी के बीच कल दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार, क्या है सीएम के दौरे का मकसद। जी न्यूज की खबर है, बिहार पॉलिटिक्स के टैगलाइन से सियासी अटकलों के बीच कल दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश, दिल्ली चुनाव पर लेंगे बड़ा फैसला। प्रभात खबर की खबर है, कल यानी सीएम नीतीश कल जाएंगे दिल्ली, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। आगे न्यूज फॉर नेशन की खबर है, उससे नीचे आप आएंगे तो सुदर्शन न्यूज की खबर है, देश राज टाइम ये फिर खेला की बात कर रहा है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और आजकल के माहौल में जिस तरह की राजनीतिक चर्चा परिचर्चा गर्म है, उस माहौल में नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर भले ही आधिकारिक तौर पर औपचारिक तौर पर उसका कोई भी कारण बताया जाए, लेकिन सरगर्मी उठना, सवाल उठना लाजमी है, खासतौर से नीतीश कुमार के इतिहास को देखते हुए और खासतौर से इसको भी देखते हुए कि लगातार उठ रहे सवालों के बीच, उनके लगातार खेला खेलने के सवालों के बीच, उनके लगातार पलटने की खबरों के बीच सब बोल बोल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड बोल रहा है, उनके जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा वो बोल रहे हैं, उनके कोटे से जो मंत्री बने हैं राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह वो बोल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो या उनके बहुत ही करीबी परिवार के बहुत ही करीबी विधायक भाई वीरेंद्र हो, बयान तो भाजपा की तरफ से भी आ रहे हैं। बयान जिस तरह से गिरिराज सिंह ने दिया भारत रत्न को लेकर, जिस तरह से उनके अपने डिप्टी यानी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिया, हालांकि बाद में पलट भी गए, तो ये बयानों का सिलसिला, पलटने का सिलसिला हर तरफ से जारी है। लेकिन चुप है वो आदमी जिसकी चुप्पी टूटने का इंतजार बिहार की जनता भी कर रही है, देश की जनता भी कर रही है, यानी नीतीश कुमार की चुप्पी टूटने का इंतजार। इस खबर को बताने का हमारा मकसद कोई सनसनी फैलाना नहीं है दोस्तों। आप खेले की खबरें पढ़ कर, सुन कर, देख कर हो सकते हैं ऊब गए हो, लेकिन मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, दौरे पर आएंगे तो सवाल तो उठेंगे, दौरे पर आएंगे तो उनके अगले कदम के बारे में पूछा तो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद चुप है, वो खुद खामोश है। प्रगति यात्रा, जिस यात्रा पर निकलकर कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो को प्रणाम करते हुए, कभी चुनावी योजनाओं की बात करते हुए, कभी सरकार के कामों की समीक्षा करते हुए, कभी बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी को अपने पीछे खड़ा कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करने वाले नीतीश कुमार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद 7 दिन के राजकीय शोक 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की वजह से अपनी प्रगति यात्रा को स्थगित कर दिया है और वो दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात जो देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के दौरे के दौरान मनमोहन सिंह के परिवार के अलावा नीतीश कुमार किस किस से मुलाकात करते हैं। एनडीए एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जेडीयू के 12 सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई है। तो रविवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए, देश की राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। हम ये नहीं बता रहे हैं आपको, हम ये कहेंगे भी नहीं कि रविवार को कोई खेला होने जा रहा है, लेकिन इस बात पर निगाहें बनाए रखनी बहुत जरूरी है कि क्या रविवार को अपने एक दिन के दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं या नहीं। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बयानों से वो नाराज बताए जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं या नहीं करते। इससे भी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक तौर पर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं या नहीं करते। भाजपा के बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े उनसे यानी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में बिहार भवन या बिहार निवास पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। भाजपा के कौन कौन नेता उनसे मुलाकात करेंगे। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के कौन कौन नेता उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये तमाम चीजें इसको लेकर खुलकर सार्वजनिक रूप से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है, कोई भी बयानबाजी निकल कर सामने नहीं आई है। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का यह दिल्ली दौरा, नीतीश कुमार का रविवार का दिल्ली दौरा, नीतीश कुमार का एक दिनों का यह दिल्ली दौरा, देश की राजधानी का दौरा अपने आप में बिहार की राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।
इससे भी बड़ी बात है कि क्या मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार को इस बात का एहसास होगा कि मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि के कार्यक्रम में उनके समाधि स्थल को लेकर जिस तरह का राजनीतिक विवाद खड़ा किया गया, मोदी सरकार की तरफ से, उस सरकार की तरफ से, उस प्रधानमंत्री की तरफ से, जो जनता दल यूनाइटेड के 12 लोकसभा सांसदों के समर्थन के बल पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो क्या दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, वो बाबा साहब अम्बेडकर पर, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, इन दोनों के अपमान पर कुछ बोलते हैं या फिर चुप्पी साधते हुए पटना निकल जाते हैं? इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे हलचलें होंगी, जैसे घटना आगे बढ़ती रहेंगी, हम आपको उन तमाम चीजों से अवगत कराएंगे, बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।